अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे आप लोगों को थोड़ी सी पोइट्री सुनानी थी। अब द ओनली रीज़न मैं नहीं सुना रहा था, ये तो मैंने वैसे एक डेढ़ हफ्ता पहले जब इसको पढ़ा था तो ये मुझे था कि यार दिस इज़ सो गुड, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है और आई गेस आई विल मेक अ प्लेलिस्ट। उसके अंदर मैं सारी अपनी जो भी पसंदीदा शायरी है उसको मतलब आई अपलोड और उसमें मैं ऐड कर दिया करूँगा एवरी टाइम। द ओनली थिंग दैट वाज स्टॉपिंग मी वाज मेरी अम्मा। अगर आपको नहीं पता तो वो मेरी वीडियोस देखती हैं और जब वो ये वाली देखेंगी तो वो मुझे कहेंगी कि मतलब लास्ट टाइम पाकिस्तान की बात है, उन्होंने ना मैंने स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जो आपको दिखानी होती है एग्जाम हॉल में, फिर आप अंदर जाते हैं उसके पीछे एग्जाम हॉल में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप लिख सकते हैं। तो मैं एग्जाम हॉल में ना पोइट्री लिख रहा था, तो वो मैंने स्टेटमेंट ऑफ एंट्री पे लिख दी क्योंकि और कुछ था नहीं, पेंसिल थी और स्टेटमेंट थी तो उसके पीछे मैंने लिख दिया। और अगले दिन जब मैं जा रहा था तो उन्होंने पढ़ लिया उस सेकंड पे और फिर वो शाम को आई मेरे पास और कहने लगी कि कोई यार मतलब हाउ एम्बैरेसिंग दिस इज, लेकिन वो पूछ रही थी कि भाई कोई चक्कर वक्कर है तो बता दो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा यार मामा क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि आप कोई फिक्र की बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, मुझे अच्छा लगता है मैंने इसलिए किया। खैर, तो इम्तियाज़ सागर की ये शायरी है जो जिससे मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ। मामा जी अच्छी पोइट्री बंदा बगैर किसी वजह की भी पढ़ सकता है, तो ज़्यादा आपने सोचना नहीं है इसे लेके, सही है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी तशरीह नहीं बताऊंगा क्योंकि तशरीह बताया तो फिर क्या फ़ायदा, फिर पोइट्री तो ना रही। और ये कि व्हाट आई लव अबाउट पोइट्री फार्म है भाई, पोइट्री फार्म नहीं, व्हाट आई लव अबाउट पोइट्री इज़ कि कैसे थोड़े से अल्फाज में आप इतने सारे एहसास को कैद कर सकते हैं। हर किसी के लिए इसका मतलब मुख्तलिफ हो सकता है। तो ज़बान तो मुझे याद नहीं हुई अभी तक, लेकिन मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ इससे पिछले 2 हफ्तों में, तो मुझे बताइए आपको कैसी लगी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरी काफ़ी ऑडियंस जो है वो जेनजी है, तो इट वुड बी बेटर अगर मैं मुश्किल अल्फाज का साथ साथ मतलब बता दूँ, तशरीह नहीं बताऊँगा, सही है। तो इम्तियाज़ सागर की ये शायरी है, क्या खूबसूरत गज़ल है। वो कहते हैं मेरी हम रकाब हैं वहशतें, मेरी वहशतों को करार दे। हम रकाब इज़ कंपेनियन, मतलब वो कहते हैं कि और वहशतें इज़ हॉन्टिंग एम्प्टीनेस। कहते हैं मेरी हम रुकाब हैं वहशतें, मेरी वहशतों को करार दे। मुझे महरो माँ से क्या गर्ज़, मुझे भीख में मेरा यार दे। महरो माँ इज़ महर इज़ सूरज एंड माँ इज़ चाँद। वो कह रहे हैं मुझे सूरज और चाँद से क्या गर्ज़, मुझे भीख में मेरा यार दे। कई दिन से ये दिल दुखा नहीं, कोई शेर मैंने कहा नहीं, मेरे हाल पर भी निगाह कर किसी कैफियत से गुजार दे। दोबारा पढ़ता है। कई दिन से ये दिल दुखा नहीं, कोई शेर मैंने कहा नहीं, मेरे हाल पे भी निगाह कर किसी कैफियत से गुजार दे। मैं हज़ार बुझता दिया रहूं, सरे दश्त में भी जला रहूं। दिया इज़ वो जो चिराग नहीं होता उसको दिया कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं सही है बुझता दिया रहूं, सरे दश्त इज़ बहुत बड़ा दश्त इज़ मैदान, और सरे दश्त है कि बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन मैं बुझता दिया हूँ लेकिन बुझा नहीं हूँ। सही है बुझता दिया रहूँ, सरे दश्त में भी जला रहूँ, यानी मैं इतना बड़ा खाली मैदान है लेकिन फिर भी मेरी शम्मा बुझी नहीं है, मैं जल रहा हूँ। मैं नहीं, दिए की बात हो रही है ना, तो दिया कह रहे हैं कि जल रहा है, बुझा नहीं है, घबराया नहीं है इतनी, यानी इतनी खाली मैदान से और इतनी तेज़ हवा होती है जितना बड़ा मैदान होता है। तो ये कह रहे हैं मेरी शाख गम को निहाल कर नई कोम्पलों को बहार दे। कह रहे हैं कि जो गम की शाख है ना उसको ज़िंदा कर दे, निहाल कर दे, ज़िंदा कर दे, नई कोम्पलों को बहार दे। जो फूल नहीं होते, अब मुझे इसका सही मतलब नहीं पता, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई नो। कोम्पलें वो जो उनके आगे से उगती हैं, फूल जब उगते हैं तो उनको आई गेस कोम्पलें कहते हैं। तो कह रहे हैं मैं हज़ार बुझता दिया रहूँ, सरे दश्त में भी जला रहूँ, मेरी शाख गम को निहाल कर नई कोम्पलों को बहार दे। कई दिन से कूचाए ज़ात में किसी दश्त गम का पड़ाव है, कई दिन से कूचाए ज़ात में किसी दश्त गम का पड़ाव है। अब कूचाए ज़ात है कि मेरे अंदर किसी जगह पे बड़े दिनों से किसी दश्त गम का पड़ाव, यानी पूरा मैदान है गम का जिसका पड़ाव मेरे किसी हिस्से में है, मेरी ज़ात के हिस्से में। किसी शाम मुझ में क़याम कर मेरे रंगो रूप निखार दे। अब मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा वरना आप लोगों के लिए इसका मतलब ख़राब हो जाएगा, आप लोग अपना मतलब इसका निकालें, सही है। दोबारा पढ़ते हैं। कई दिन से कूचाए ज़ात में किसी दश्त गम का पड़ाव है, किसी शाम मुझ में क़याम कर मेरे रंगो रूप निखार दे। निखार दे इज़ मतलब खूबसूरत कर दे। निखार दे का ये मतलब नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ऐसा ही होता है, निखार दे, निखार नहीं आ जाता चीज़ों पे, इट्स दैट। मैं शिकस्ते ज़ात की हद में हूँ, किसी सर्द रात की ज़द में हूँ, मुझे इम्तिहान से गुजार दे, कोई महर मुझ में उतार दे। मैं शिकस्ते ज़ात की हद में हूँ, शिकस्त इज़ डिफ़ीट, और वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना वो डिफ़ीट की ज़द में हूँ, डिफ़ीट ने मुझे घेरा हुआ है। बहुत सर्द रात है, यानी होता है ना रेगिस्तान में, अगर आप कभी, वैसे ही रेगिस्तान तो नहीं है लेकिन मस्कत फिर भी समथिंग सिमिलर टू अ रेगिस्तान, तो रातें बहुत सर्द होती हैं रेगिस्तान में। तो कह रहे हैं कि मैं शिकस्ते ज़ात की हद में हूँ, किसी सर्द रात की ज़द में हूँ। सर्द रात आपको डिप्रेशन देती है, आई बिलीव। मैंने कभी गुजारी नहीं सर्द रात, लेकिन दैट्स व्हाट आई बिलीव। डिप्रेशन हो जाता होगा आपको इतनी सर्दी में। मुझे इम्तिहान से गुजार दे, कोई महर मुझ में उतार दे, यानी कह रहे हैं मुझे किसी इम्तिहान से गुजार दें, और जब आप इम्तिहान से गुजरते हैं तो फिर तशरीह पे नहीं आना मैंने, लेकिन कोई महर मुझ में उतार दे कि कोई सूरज मुझ में उतार दे, कोई चीज़, यानी इम्तिहान से गुजरते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ बेहतर बन जाता है। तो ये कह रहे हैं ये थकन ये माथे पे सिलवटें, ये धुआं ये रात ये आहटें, ये थकन ये माथे पे सिलवटें, ये धुआं ये रात ये आहटें, ये अजब नहीं कि इश्क में कोई कायनात भी हार दे।
कायनात इज़ यूनिवर्स, और अजब नहीं का मतलब होता है कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इश्क में कोई कायनात भी हाथ दे। तेरी रह गुज़र में हूँ ख़ैमज़न, है बदन पे हिज्र का पैरहन। तेरी रह गुज़र में हूँ ख़ैमज़न, है बदन पे हिज्र का पैरहन। जो गुज़र गई सो गुज़र गई, मेरी बाकी उम्र सवार दे। तेरी रह गुज़र में हूँ ख़ैमज़न, यानी जिस रास्ते में तू होता है उसी में मेरा भी पड़ा हुआ है, उसी पे मैं भी हूँ। ख़ैमज़न इज़ लाइक उसी पे मैं भी हूँ, सही है बदन पे हिज्र का पैरहन। हिज्र इज़ लिटरल मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिज्र इज़ डिस्टेंस, और शायरी में इट्स ऑपोजिट तो होता है वसाल, लेकिन हिज्र इज़ लाइक डिस्टेंस। यस, इट्स डिस्टेंस। दो लोगों के दरमियान में हो सकता है, किसी भी चीज़ के दरमियान हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ किया होता है। और पैरहन इज़ आपके कपड़े। कह रहे हैं कि तेरी रह गुज़र में हूँ ख़ैमज़न, है बदन पे हिज्र का पैरहन, यानी मैंने जो कपड़े पहने हैं वो हिज्र के हैं, यानी डिस्टेंस के हैं। जो गुज़र गई सो गुज़र गई, मेरी बाकी उम्र सवार थे। जहाँ अर्श ओ फर्श है बाअदब, उसी दर पे जाके सवाल कर। वही नूर बख्शे है खाक को, वही आईने को गुबार दे। जहाँ अर्श व फर्श है बाअदब, अर्श इज़ आसमान और फर्श इज़ ज़मीन। कह रहे हैं जहाँ अर्श व फर्श है बाअदब, उसी दर पे जाके सवाल कर। वही नूर बख्शे है खाक को, वही आईने को गुबार दे। इसका मुझे मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान बात है। तो इम्तियाज़ सागर की ये मेरी कुछ बहुत पसंदीदा शायरी है, ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये उनकी किताब है, किताब का नाम है किसी शाम मुझ में क़याम कर, और रेक्ता पे अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू रीड इट, और बाकी इंटरनेट पे नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई डोंट नो आप लोगों को इंटरेस्ट है पोइट्री में कि नहीं है, मुझे तो है, और लेट मी नो अगर आप लोगों को और चाहिए अच्छी पोइट्री। पिछली मतलब वैसे आई डोंट केयर, लेकिन इट वुड बी रियली नाइस कि मुझे पता चलेगा कुछ लोग जो हैं इधर वो उनको शौक़ है शायरी का। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि मुझे बताइएगा कि किसी को चाहिए हो कि मैंने कैसे तैयारी की, तो कोई कमेंट नहीं आया, ना किसी को ज़रूरत ही आई कि सबके एग्जाम हो गए थे, तो सब लोग चलते बस दुआएं कर रहे थे, और मतलब दुआओं के लिए मैसेज आया था। और मेरे दोस्त जो थे उन्होंने, एक ने तो मेरा फार्मूला आजमाया भी, और मैंने पूछा रिजल्ट वाले दिन, ही वॉज प्रीटी हैप्पी विद द ग्रेड्स ही गॉट। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो इट वुड बी नाइस, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं है मैं करूँगा नहीं, जो मुझे पसंद होगा मैं वही करूँगा। तो लिटिल थिंग आई वांटेड टू से। बाकी अपना ख्याल रखें, और इट्स लाइक टाइम इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ फॉर मी एटलीस्ट। मेरे दोबारा से एग्जाम्स हैं, मैंने बुकिंग करा दी है हर चीज़ की। मुझे जाना होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और सिलेबस का वही हाल है जो मेरा ईद पे था। आधा तो ईद पे तो आधा था ना लास्ट टाइम, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। एस की जब मैं तैयारी कर रहा था तो ईद पे मेरा आधा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया था, आधा रहता था। अभी जो सूरत हाल है इट्स लाइक कि बिजनेस के 19 चैप्टर हैं और मेरे सिर्फ 3 हुए हैं, और इतना लंबा चैप्टर है, आप सिर्फ पढ़ने बैठे तो 5 घंटे लगे। तो सूरत हाल इसका बहुत ख़राब है। पिछली दफ़ा तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी थी, इस दफ़ा इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन मुझे बार बार जो था ना वो आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस पीस ऑफ पोइट्री ओवर। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कुछ खास है नहीं, मेरी दुआ करें, बहुत ज़रूरत है दुआओं की, अदरवाइज़ आई डोंट नो। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।